अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रोमानिया का ड्राइविंग लाइसेंस है कि हम किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस रोमानिया का हासिल कर सकते हैं। तो इसके ये ड्राइविंग लाइसेंस हम दो तरह से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी और कंट्री का है तो उसके स्टेप और हैं, अगर नहीं है तो उसके स्टेप और हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो किस तरह हम एक्सचेंज कर सकते हैं रोमानियन लैंग्वेज में, रोमानियन लाइसेंस में। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी और कंट्री का है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया या सऊदीया या कतर या दुबई या इस तरह की कंट्री का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या की चीज़ें चाहिए थी। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए होता है आपका TRC कार्ड, जब और उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। ये तीन चीज़ें आपके लिए लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं इधर, जो इधर के नेशनलिटी होल्डर हैं या इधर के रहने वाले हैं, उनके और स्टेप हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो बाहर से लोग इधर आए हुए हैं तो वो किस तरह स्टार्ट करते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जो पहला स्टेप होता है वो आपका होता है कि आपने जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ज़ाहिर बात है जो जिस कंट्री का भी होता है वो अपनी लैंग्वेज में ही वो ड्राइविंग लाइसेंस बना होता है या ज़्यादातर इंग्लिश में बना होता है। तो उसको आपने यहाँ पे करना है, रोमानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि रोमानिया में इंग्लिश को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, ये रोमानिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप जिस भी इलाके में, रोमानिया में जिस इलाके में भी हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके इलाके में ट्रांसलेटर मिल जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर, मैं तो तुलसिया में हूँ, अगर इधर आपने किसी ने भी करवाने हो तो वो कोई मसला नहीं, इधर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कर देते हैं। तो इसकी कोई फ़ीस है जो ट्रांसलेट करते हैं, ये तकरीबन 80 ली से 100 ली आपसे लेंगे। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो आपको कन्वर्ट कर देंगे रोमानियन लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज होगी आपको रोमानियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है इसका वो ये है कि आपने वो जो ट्रांसलेट हुई होगी, आपका डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट हुआ होगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसलेट हुआ होगा, उसको आपने नोटराइज करवाना होता है। जैसा मसलन के उसको आपने हम जैसा बोलते हैं कि उसको हमने अटेस्टेड करवाना होता है, उसको नोटराइज करवाना होता है, ठीक है। वो भी उधर आप जिससे ट्रांसलेट करवाते हैं उधर से भी आपको वो बंदा वो आपको नोटराइज कर देगा। अगर वो ज़्यादा चार्जेस ले रहा है तो आप दूसरी जगह से भी, काफ़ी ज़्यादा है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे कि जहाँ से आप इसको नोटराइज करवा देंगे। वो थोड़े से पैसे लेंगे, आपको नोटराइज कर देंगे, ठीक है। ये दो काम होने के बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपने जाना है पुलिस स्टेशन। जो भी आपके इलाके में नज़दीक आपका पुलिस स्टेशन है उस तरह आपने जाना है, उधर आपने अपना बनवाना है करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह या दूसरे कंट्री की तरह नहीं होता। पाकिस्तान का तो मुझे पता है, बाकी का तो नहीं पता कि उधर कितना उधर होता है। इधर जो है, इधर पाकिस्तान में असल में 2 या 3 दिन लगते हैं, तो इधर आपको उसी टाइम ही करैक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे, क्योंकि इनके पास ऑनलाइन डाटाबेस में पड़ा होता है आपका सारा रिकॉर्ड कि आपने कोई क्राइम किया या नहीं किया, ठीक है। वो 10 से 15 मिनट में आपको बना के दे देंगे। आपके ये 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। आपने ट्रांसलेट भी कर लिया, ट्रांसलेट भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस कर लिया, उसको नोटराइज भी कर लिया, उसके बाद उसका अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, करैक्टर सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद आपने मेडिकल का करवाना है, एक रिपोर्ट मेडिकल की करवानी होती है, ठीक है। उसमें आपका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा वो ख़ास नहीं होती मेडिकल रिपोर्ट। आपके नाक, कान या नज़र वगैरह हर चीज़ ये चेक करते हैं कि बंदा फिट है कि नहीं है, ठीक है। वो आप मेडिकल सेंटर आपके हर इलाके में बने होते हैं, मेडिकल सेंटर आपके बने होते हैं, ठीक है। वो उधर से आप बासानी आप वो आपसे लेंगे 150 ली या 200 ली लेंगे, वो आपको रिपोर्ट आपकी बना देंगे। उसको NOC भी बोलते हैं, रिपोर्ट जिस तरह भी आप समझ लें, ठीक है, वो आपको बना देंगे। तो ये आपके 4 चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद आपने जाना है अपना TRC कार्ड की एक अपनी ID का कॉपी करवानी है, वो आपने लेनी है, और पासपोर्ट की कॉपी लेनी है, ठीक है। और ये दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ भी लेके जाने हैं।
ये चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी तो ये फिर आपने इनका एक ऑफिस है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में ट्रैफिक वाला जहाँ पे लाइसेंस बनता है ट्रैफिक वार्डन वाला का ऑफिस होता है, तो उस तरह इनका ऑफिस है। वो DRPCIV के नाम से है, DRPCIV के नाम से है इनका ऑफिस, ठीक है। उधर आप इनके वो लाइसेंस वगैरह बनते हैं। तो आपने इस सारी चीज़ें लेके तो उधर ट्रैफिक DRPCIV के दफ्तर जाना है, ठीक है। और उधर से आपको एक फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फिल करना है, ठीक है। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप इधर से डाउनलोड करके पहले फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले कर ले, आपकी मर्ज़ी है। अगर उधर जाके करेंगे तो उधर से भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल करके तो आपने जाना है, आपने उधर जमा करवाना है फॉर्म फिल करके। तो उन 89 लीज उनका टोटल जो वो फ़ी है उनकी वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, ठीक है। आपको एक स्लिप वगैरह कोई देंगे तो वो आपने ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उधर अपना एड्रेस भी आपने लिखवाना है, जो क्योंकि वो आपका जो कार्ड है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपको पार्सल आएगा, ठीक है। तो आपने जिस जगह पे आप रह रहे हैं आपने उसका एड्रेस भी उधर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो जो ऑफिस वाले हैं, वो जो भी इनका है अदारा, वो आपका भेजेंगे आपके मुल्क में, जहाँ पे आप एम्बेसी में आपके भेजेंगे कि आया कि ये बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस वाकई ही ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो वापस आएगा। तो इस सारे काम को तकरीबन 1 माह या 35 दिन या 40 दिन लगेंगे, 40 दिन से कम ही लगते हैं। तो आपका जनाब ड्राइविंग लाइसेंस बन के आपके आ जाएगा, आपके जो आपने एड्रेस लिखा होगा उसमें आ जाएगा। बाकी इसके जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो इतने ख़ास नहीं हैं, ठीक है। यही है कि पाकिस्तान में गाड़ी हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाना हो तो लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, तो आना हो तो राइट साइड पे आते हैं। तो इधर उल्ट इसके हिसाब है, इधर हमने जाना हो तो राइट साइड पे जाते हैं, आना हो तो लेफ़्ट साइड में आते हैं, ठीक है। बाकी सेम है, जो सिंबल हैं इसके वो सेम है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या दूसरे जो लेफ़्ट राइट आने जाने के जितने भी सिंबल हैं वो पाकिस्तान या दूसरे कंट्रियों में भी, पाकिस्तान में सेम है और यहाँ भी सेम ही है तकरीबन, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ना इसका कोई टेस्ट होता है, बहुत ही आसान है ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ये रोमानिया में। और यही लाइसेंस अगर आप जाते हैं यूरोप कंट्री में, आगे शेंजन कंट्री में जाते हैं लीगल तरीके से, इलीगल जाएंगे तो आपका नहीं माना जाएगा। अगर आप लीगल तरीके से इधर से जाते हैं तो आपका यही लाइसेंस आप पूरे यूरोप में भी चला सकते हैं, शेंजन कंट्री में जहाँ पे भी आप जाएं कोई इशू नहीं है, आप चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसमें आपका पहला स्टेप ये होता है कि आपने इनकी पहले फ़ीस होती है, फ़ीस पे करनी होती है। वो तकरीबन 100 या 150 ली होता है, पहले फ़ीस पे करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको भेजते हैं एक स्कूल में, ठीक है। सेंटर कह लें या स्कूल कह लें, उधर भेजते हैं। उधर आपकी होती हैं क्लासेस, प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है, ठीक है। उसमें तकरीबन 30 घंटे प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है, और 20 या 22 घंटे प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वो आपको इकट्ठा नहीं कराते कि मतलब कि 20 घंटे या 30 घंटे इकट्ठा करवाते हैं। वो आपको मुख्तलिफ डेज़ में आपका कन्वर्ट कर देते हैं कि इस दिन आपके इतने घंटे में आपने क्लास होनी है, इस दिन आपके इस तरह इतने घंटे में आपकी क्लास होनी है, ठीक है। इस हिसाब से वो आपकी क्लास मुकम्मल आपका टाइम मुकर्रर कर देते हैं। उसके बाद वो आपका लेते हैं टेस्ट, ठीक है। ये करने के बाद टेस्ट लेने के बाद फिर वो आपका मेडिकल लेते हैं, ठीक है। मेडिकल लेने के बाद फिर वो आपको अगर आप टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, टेस्ट ड्राइव में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। उसका भी तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाता है। लेकिन हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम जो बाहर से इधर पाकिस्तान में रोमानिया में आए हुए हैं तो वो किस तरह बनाते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में सारा बता दिया, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का बनाना, अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। बाकी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है, अगर कोई भाई इधर तुलसिया में, कंस्टेंटा में, बरेला में, गुलाटी में, कहीं में भी कोई इशू है, किसी भाई को नहीं फॉर्म फिल करना आ रहा है, ट्रांसलेट नहीं करवानी आ रही है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम, या कोई भी इशू है तो हम इंशाल्लाह लाजमी उनसे पैसे रब्ता करेंगे, ठीक। टोटल ख़र्चा जो इस पे आता है वो तकरीबन रोमानिया में तकरीबन 350 से 400 ली खर्चा आता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये बनता है इस टाइम पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तानी आपको 25 हज़ार में रोमानिया का या यूरोप का आप लाइसेंस ले सकते हैं।
बाकी इंशाल्लाह जी हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाएंगे वो है कि यूरोप जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनका लाइसेंस किस तरह बनाते हैं, ठीक है, उनका लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो वो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें और शेयर करें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।